3 साइकिल वाले क्रमशः 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड की गति से किसी वृत्तीय ट्रैक पर किसी निर्धारित बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। अगर ट्रैक का घेरा 600 मीटर का है तो उन सभी को पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा? ये 4 ऑप्शन दोस्तों। इस सवाल को दोस्तों एक बार आप स्वयं से बनाने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 3 साइकिल सवार हैं, 3 साइकिल सवार हैं दोस्तों साथी, और जिनकी चाल ये दे रखा है। तो पहले एक ट्रैक बनाते हैं दोस्तों साथी। मान लीजिए ये कोई ट्रैक है दोस्तों, ट्रैक का घेरा है। अब मान लीजिए दोस्तों इस वाले पॉइंट से तीनों साइकिल सवार, मान लीजिए ए, बी और सी, 3 साइकिल सवार हैं दोस्तों साथी। ए की जो चाल है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड। बी की जो चाल है दोस्तों वो 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड। और सी की जो चाल है दोस्तों वो 9 मीटर पर सेकेंड है, 9 मीटर पर सेकेंड हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, किसी निर्धारित बिंदु है, निर्धारित बिंदु हो गया और तीनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में तीनों लोग साइकिल चला रहे हैं दोस्तों साथी। अगर एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं तो अब आपको यही बताना है कि तीनों व्यक्ति कब मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस वाले सवाल के अंदर ये नहीं कहा है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कब मिलेंगे, बस आपको ये फाइंड करना है दोस्तों साथी। और ट्रैक का जो लंबाई है दोस्तों वो 600 मीटर का है। इसका मतलब ये जो ट्रैक है दोस्तों ये 600 मीटर का ट्रैक हो गया दोस्तों साथी, 600 मीटर का ट्रैक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर 3 व्यक्ति हैं, आप बस इस सवाल को लगाने के लिए बस आप ये छोटा सा पॉइंट सीखें दोस्तों साथी। सवालों का जब तक आप पॉइंट नहीं सीख पाएंगे दोस्तों तब तक आप सवालों को लगा नहीं पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को सीखिए दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाकर ए और बी मिलते हैं, ए बी क्या करते हैं दोस्तों, मिलते हैं। ए जो है वो बी से कहीं भी मिलता है या बी जो है ए से कहीं भी मिलता है। किसी वाले पॉइंट पे भी, कहीं भी सर्कल के अंदर कहीं भी ए और बी आपस में मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला लाइन आपसे क्या कह रहे हैं, किसी वाली पॉइंट पे ए और सी कहीं पे मिलते हैं, ए और सी कहीं पे मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि तीनों व्यक्ति क्या एक साथ मिल चुके हैं तो आपको कहना पड़ेगा हाँ। क्यों? अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे नहीं, क्यों हाँ कहना पड़ेगा दोस्तों साथी। मान लीजिए ए तो बी से मिल गया, ए बी से मिल गया, इसका मतलब अब ए सी से भी मिल गया। तो बताइए दोस्तों, जब ए बी से मिला है और ए सी से मिला है तो बताइए क्या सी जो है वो बी से नहीं मिला होगा? जब ए वाला व्यक्ति बी से मिला है तो बताइए दोस्तों, तो सी वाला व्यक्ति क्या बी से नहीं मिला होगा या बी वाला व्यक्ति सी से नहीं मिला होगा? मिला होगा। अब तीनों व्यक्ति आपस में मिल चुके हैं, इसका मतलब ए बी और सी तीनों व्यक्ति मिल चुके हैं। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, आप इस पॉइंट को समझे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए दोस्तों। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं दोस्तों साथी, ये 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, ये क्या हो गए दोस्तों, 3 व्यक्ति हो गए दोस्तों साथी। अब मान लीजिए दोस्तों, ये आप हैं और ये आपके दोनों दोस्त हैं, ये आपके दोनों दोस्त हैं। अब मान लीजिए अगर आप जो है इस वाले दोस्त से मिले हैं और फिर आप इस वाले दोस्त से भी मिले हैं, तो अब बताइए दोस्तों, जब आप इससे मिले हैं तो क्या ये इससे नहीं मिला? तो मिल तो गए। इसका मतलब तीनों व्यक्ति आपस में क्या हो गए दोस्तों, मिल गए। बस आपको दोस्तों साथी यही छोटा सा पॉइंट सीखना है दोस्तों। अगर आप ये छोटा सा पॉइंट नहीं सीख पाएंगे तो सवाल को लगा भी नहीं पाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वृत्त के घेरे पे ए और बी को मिलाते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे नहीं मिलाना है, कहीं भी मिलाना है। इसका मतलब ए और बी कब मिलेंगे हम ये निकालते हैं दोस्तों। इसका मतलब ए और बी का टाइम। तो अगर हम ए और बी का टाइम निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। इसका मतलब चालों का क्या ले लेंगे दोस्तों, अंतर ले लेंगे। तो जब भी रिलेटिव निकालेंगे दोस्तों, 8 में से 6 घटा देंगे, क्या आएगा दोस्तों, 2। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड जो इसकी स्पीड ज़्यादा है वही एक चक्कर जाके कवर करेगा और फिर कहीं पे जाके बी जो है ई को पकड़ लेगा या ए से मिल जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब टोटल लंबाई ट्रैक की 600 मीटर है, तो 600 अब बटे बी रिलेटिव निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इससे ये काट देंगे दोस्तों तो 300 सेकेंड। इसका मतलब है ए और बी 300 सेकेंड के बाद मिलेंगे दोस्तों साथी। इसी तरह से हम ए और सी कब मिलेंगे, ए और सी का टाइम निकाल लेते हैं दोस्तों। ए प्लस सी का टाइम
या मिलने का समय, ए और सी का मिलने का अगर हम समय निकालेंगे दोस्तों साथी, तो बताइए दोस्तों 9 में से 6 को घटा देंगे क्योंकि तीनों लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ट्रैक की लंबाई जो है दोस्तों वो 600 मीटर है। इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 3, काटेंगे क्या आएगा दोस्तों 200 सेकेंड। इसका मतलब है दोस्तों साथी ए और बी मिलते हैं 300 सेकेंड के बाद और ए और सी मिलते हैं दोस्तों 200 सेकेंड के बाद। तो बता दीजिए दोस्तों तीनों व्यक्ति आपस में कब मिलेंगे। इसका मतलब हमको तीनों व्यक्तियों को मिलाना है। इसका मतलब 300 और 200 का अब क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे दोस्तों साथी, एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा दोस्तों 600, सीधा सा दिख रहा है। इसका मतलब 600 सेकेंड के बाद वह तीनों व्यक्ति आपस में कहीं ना कहीं जाकर आपस में तीनों व्यक्ति मिल जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों 600 सेकेंड के बाद तो तीनों व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन मिनट में दिया गया है, ये सेकेंड में। इसका मतलब इसमें हम 60 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, इससे ये कटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 10 मिनट। इसका मतलब 10 मिनट के बाद तीनों व्यक्ति आपस में मिल जाएंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे।